क्या आप लोग इस साल मतलब कि 2026 में जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और लिटरली मैं कुछ एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। ये वीडियो एक्चुअली में डिसाइड कर सकती है क्या आप इस साल के एंड तक पाकिस्तान या इंडिया में होगे या फिर जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि विंटर इनटेक 2026 के एप्लीकेशंस के हवाले से मैं आपको इस वीडियो में हर चीज बहुत डिटेल से गाइड करने लगा हूं। और जर्मनी का ये इनटेक सबसे मेजर इनटेक होता है, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। तो इस वीडियो में हम 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 टॉपिक ये होगा कि आपने एक्चुअली में अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कब करना है, और सेकंड में हम ये भी बात करेंगे कि क्या आपको विंटर 2026 के लिए अप्लाई करना चाहिए गिवन के रीसेंट टाइम में जो इश्यूज स्टूडेंट ने जर्मनी को लेकर अपॉइंटमेंट्स के लिए फेस किए हैं, क्या सेम इश्यूज उन्हें इस साल भी आने वाले हैं या नहीं। और नंबर 3 पे मैं ये बात करूंगा कि आपको अर्ली एप्लीकेशंस क्यों अप्लाई करनी चाहिए और इसमें आपका कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने जर्मनी का प्रोसेस करवाना है और किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाना है, मतलब कि हमारे थ्रू करवाना है, तो आपने हमें किस तरह रीच आउट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो सब हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को जहन में रखते हुए करेंगे। इसमें हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। तो जो भी डेडलाइंस बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सब के सब आपकी जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड रहेंगी। तो सबसे पहले हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है व्हेन टू अप्लाई इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़। बिफोर मैं आपको ये बताऊँ कि आपने कब से अप्लाई करना स्टार्ट करना है, आपको इस चीज़ का पता होना जरूरी है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो विंटर इनटेक 2026 की बात कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी मोस्टली जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर मिड ऑफ अक्टूबर में जाकर स्टार्ट होती हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% यूनिवर्सिटीज़ इसी ड्यूरेशन में स्टार्ट हो रही होती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मिड ऑफ सितंबर में भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन आप जो डेडलाइन लेकर चलें वो तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की लेकर चलें। जब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अभी तो अक्टूबर बहुत दूर है, अभी तो फेब स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से हम क्यों एडमिशन्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो इसमें अंदाजन 8 से 9 महीने का टाइम रहता है, तो अभी हमें एडमिशन्स की बात करने की क्या ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूँ कि भाई टाइम बहुत कम है, और क्यों कम है वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नॉर्मली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ कोई एक डेडलाइन फॉलो नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं एक ही टाइमलाइन पे ओपन हो और एक ही टाइमलाइन पे क्लोज हो जाए। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज स्टार्ट कर देती है अपना एडमिशन प्रोसेस फेब में, मार्च में, और मई में भी एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट करती हैं। अब क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन लेने का टाइमलाइन डिफरेंट है, इसी तरह इनकी डेडलाइन भी डिफरेंट, और नॉर्मली इनका रिस्पॉन्स टाइम भी हर यूनिवर्सिटी का एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो वेरी करता है वहाँ के एडमिशन डिपार्टमेंट के हिसाब से। अच्छा, अब होपफुली अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला स्टेप आप यूनिवर्सिटी लिस्टिंग का करते हो। मतलब आप अपना कोर्स देखते हो और उससे कोर्स से रेलिवेंट जितनी जर्मनी में उस कोर्स रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं, आप उनको शॉर्ट लिस्ट करते हो। और जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी लिस्टिंग स्टार्ट करोगे, आपको इस स्टेज पर एक बात तो बहुत आराम से रियलाइज हो जाएगी कि भाई बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ की बहुत डिफरेंट डेडलाइंस हैं। और इवन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी जो विंटर में एक सेमेस्टर स्टार्ट होगा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपनी एडमिशन एप्लीकेशन लेना बिल्कुल क्लोज कर दी है। जी हाँ, मैं ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट का जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, इन्होंने फॉर विंटर इनटेक अपनी एप्लीकेशन लेना 15 जनवरी को क्लोज कर दी थी। तो जब भी मैं वीडियो में आपको लोगों को बता रहा होता हूं कि अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आप इस मंथ स्टार्ट कर दें या जल्दी स्टार्ट कर दें, तो मुझे नीचे बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई अभी तो विंटर इनटेक स्टार्ट ही नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन ओपन ही नहीं की, तो आप क्या बात कर रहे हैं, हम कौन सी एप्लीकेशन अभी से स्टार्ट करें। तो लाइव मैंने आपको एग्जाम्पल शो की है कि एक यूनिवर्सिटी स्टुटगार्ट जो कि ऑलरेडी अपनी कोर्स की डेडलाइन क्लोज कर चुकी है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इस तरह नहीं करती, बट स्टिल देयर आर यूनिवर्सिटीज जो कि अभी भी इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं ऑलरेडी वो लोग अपने एडमिशंस लेना फॉर विंटर इनटेक क्लोज कर चुके हैं। अब आप कहोगे मुनीब भाई आप हमें लेट क्यों बता रहे हैं, तो आप अभी बिल्कुल लेट नहीं हुए। ये यूनिवर्सिटीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज बहुत कम है। ऑलमोस्ट 98% यूनिवर्सिटीज अभी ओपन है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अभी जो मैं आपको डेडलाइंस दिखाने वाला हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, उनमें काफ़ी टाइम रहता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिड ऑफ फेब में क्लोज होंगी, कुछ मार्च में क्लोज होंगी, कुछ अप्रैल में क्लोज होंगी, कुछ मई में क्लोज होंगी, कुछ जून में होंगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन जुलाई तक भी उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन का पीरियड रहता है। अब ये सब यूनिवर्सिटीज़ अपनी एप्लीकेशन विंटर सेमेस्टर के लिए ले रही हैं, तो पहले तो आपने रिलैक्स हो जाना है कि भाई अभी टाइम रहता है, हमने अपना टाइमलाइन नहीं गुजारा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और अपने एडमिशन प्रोसेस को 2-3 महीने डिले कर दो। तो इसको आप बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते हो, और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आपको अपना एडमिशन प्रोसेस फेब के मंथ में स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने अभी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, बहुत सी और यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी जिनकी एप्लीकेशन डेडलाइन मार्च, अप्रैल, मई वगैरह में क्लोज हो रही होंगी। बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि चलें फेब में हम नहीं कर सकते, बहुत जल्दी हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी नहीं है, कई लोगों की ट्रांसक्रिप्ट आ रही होती है, कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट कि आप लोग अगर थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप ट्राई करो कि मार्च तक लाजमी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लो। और अप्रैल तक ऑलरेडी लेट हो जाता है, लेकिन अप्रैल में भी बहुत से स्टूडेंट हमसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। स्टिल फेब, मार्च और अप्रैल में आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट करना हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बहुत से इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। और एडमिशन होना या ना होना एक बात है, हम अपॉइंटमेंट को लेके बहुत से इश्यूज आने वाले हैं। इसी चीज के बारे में हम अभी डिस्कस करने लगे हैं कि क्यों आपका अर्ली एप्लीकेशन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। होपफुली अब तक आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी कि आपके लिए फेब और मार्च का मंथ आइडियल टाइम पीरियड है जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि व्हाई यू नीड टू अप्लाई अर्ली, या अर्ली एप्लीकेशंस के आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो वैसे तो अर्ली एप्लीकेशंस के काफी ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 मेजर बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप अर्ली एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो आप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन मीट कर जाओगे। अच्छा, नंबर 2 पे आपको शायद आइडिया हो कि मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन देना, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन वो जल्दी रिसीव होती है तो आपके एडमिशन चांसेस हाई होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि आप लोग अगर लेट एप्लीकेशन दो या एप्लीकेशन डेडलाइन के बहुत करीब अप्लाई करो, तो चाहे आपका एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल भी हो रहा हो या आपके ग्रेड्स वगैरह बहुत अच्छे भी हो, तो कई दफा आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते हो। और उसकी मेन वजह यही होती है कि ऑलरेडी उस प्रोग्राम की सीट्स फुलफिल हो चुकी होती है, और जाहिर बात है कि उन स्टूडेंट से फुलफिल होती है जिन्होंने आपसे पहले एप्लीकेशंस कर ली थी। तो इस वजह से आपको अर्ली एप्लीकेशंस अप्लाई करने की बेसिस पे कई दफा एडमिशन ग्रांट हो जाते हैं। तो ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा अर्ली एप्लीकेशन सबमिट करवाने का। अच्छा, नंबर 3 पे जो मेन एडवांटेज आपको होगा वो आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के इश्यूज को अवॉइड करने का होगा। तो अगर आपने पहले जर्मन यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी एप्लीकेशन वाया यूनिअसिस्ट कलेक्ट करेंगी। यूनिअसिस्ट इज बेसिकली एक पोर्टल होता है जो कि यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन लेगा, और एवेल्युएट करने के बाद, सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद, तब यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा अगर आप क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हो। इन मोस्ट केसेस यूनिअसिस्ट काफी टाइम लेता है एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, और एक डॉक्यूमेंट होता है वीपीडी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन लेने के लिए वीपीडी की डिमांड करती है, जो कि आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू ही मिलता है, बट यूनिअसिस्ट ने क्लियरली मेंशन किया होता है कि एटलीस्ट आप 4 to 6 वीक्स पहले वीपीडी के डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप एप्लीकेशन डेडलाइन से बहुत करीब अप्लाई कर रहे हो तो अक्सर आपको वीपीडी मिलने का भी इशू आ सकता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करो और जिस भी यूनिवर्सिटी में वीपीडी की रिक्वायरमेंट हो, वहां पर स्पेशली आप बहुत अर्ली एप्लीकेशन भेजो, क्योंकि वीपीडी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जनरेट होने में काफी टाइम लेगा। सिमिलरली जो यूनिवर्सिटीज यूनिअसिस्ट के अंडर प्रोसेस हो रही है, कई दफा यूनिअसिस्ट में अगर आपने जल्दी भी अप्लाई किया हो तब भी वो आपको 4 से 6 वीक बाद उनका बता रहा होता है। तो बेहतर होता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज यूनिअसिस्ट के अंडर आ रही है या फिर वीपीडी रिक्वायरमेंट कर रही है, वहां पर आपकी एप्लीकेशन जल्दी जाए और आप किसी एक डॉक्यूमेंट के मिस होने की वजह से अपना एडमिशन चांसेस लूज ना कर दो। अच्छा, नंबर 4 पे जो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है वो ये होगा कि आप अपॉइंटमेंट के इश्यूज को काफी हद तक अवॉइड कर सकोगे। जिस तरह मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में जो कि अपॉइंटमेंट से रेलिवेंट थी, आप यहां पर उसे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब जो जर्मन एम्बेसी है वो अपना स्टडी प्रोसेस के सिस्टम को ऑनलाइन लेकर जा रही है, मतलब कि अब आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना होगा, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, और उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे। पहले ये होता था कि चाहे आपके पास एडमिशन लेटर हो या ना हो, आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में उन्होंने एडमिशन की रिक्वायरमेंट को कंपल्सरी रख दिया है, यानी कि जब तक आपके पास एडमिशन नहीं आएगा तब तक आप बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होगे। तो अगर आपने जल्दी अप्लाई किया होगा तभी आपको जल्दी एडमिशन लेटर मिलेगा और तभी आप अपॉइंटमेंट के लिए राइट टाइम पे अप्लाई कर सकोगे। अदरवाइज अगर आप बहुत लेट अप्लाई करोगे, एडमिशन लेटर बहुत लेट इशू हुआ, तो उसमें मसला ये होगा कि
आपसे पहले ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट अप्लाई करके एडमिशन लेटर और अपॉइंटमेंट ले चुके होंगे। तो इस वजह से अब ये चीज़ आपके लिए पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि जैसे ही एप्लीकेशन डेडलाइंस ओपन होती हैं आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अर्ली एप्लीकेशंस के होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट इसमें काफी मेजर मिस्टेक करते हैं और अक्सर अपने प्रोसेस को विदाउट एनी रीजंस वो डिले करते रहते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जी हाँ बिल्कुल सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ही आपको चाहिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, और अगर ये डॉक्यूमेंट हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। नंबर 1, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो रिक्वायरमेंट आती है वो ट्रांसक्रिप्ट की आती है। अब कुछ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे, और कुछ के पास 8th की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट होती है, मतलब 8 सेमेस्टर उनके कंप्लीट हो चुके होते हैं और ट्रांसक्रिप्ट उनके पास होती है। तो चाहे अगर आपके पास 7th की ट्रांसक्रिप्ट है या 8th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है, दोनों की बेसिस पे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोगों का भी ये सवाल भी होता है कि अभी हमें डिग्री नहीं मिली, तो अगर आपको डिग्री नहीं मिली तो इट्स फाइन, क्योंकि आप विदाउट डिग्री भी अप्लाई कर सकते हो अनटिल और अनलेस कि आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड ना हुआ हो आपकी ग्रेजुएशन होए हुए। और मोस्ट यूनिवर्सिटीज में हमें भी पता है कि डिग्री काफी लेट इशू होती है, आपका सेमेस्टर तो जल्दी खत्म हो जाता है या डिग्री खत्म जल्दी हो जाती है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज डिग्री थोड़ा लेट इशू करती हैं। अगर तो अर्जेंट बेसिस पे जल्दी आपको डिग्री निकाल के दे रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अभी डिग्री नहीं है और कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास है तब भी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। 7th सेमेस्टर की मैंने आपसे बात की है वो इसीलिए कि 7th सेमेस्टर की बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 7th की ट्रांसक्रिप्ट है तो यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस एज वेल। इसके बारे में मैं अपनी रिसेंट वीडियो में काफी डिटेल से बता चुका हूं कि आप होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे और 7th सेमेस्टर की बेसिस पे भी जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। अब ये लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, हर यूनिवर्सिटी नहीं देती, लेकिन फिर भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 7th सेमेस्टर की बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 2 जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो ऑब्वियसली आपके मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड्स चाहिए होंगे, और जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं ऑब्वियसली वो मैट्रिक एफएससी करके आए होते हैं, उनके पास ये चीजें पड़ी होती हैं। तो यही वो 2 डॉक्यूमेंट हैं जो कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको चाहिए होंगे। अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो सिर्फ मैट्रिक और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट या फिर 2 सेमेस्टर का अगर रिजल्ट है डायरेक्ट एडमिशन के लिए वो भी जरूरी होता है, आप वो भी लेकर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मोस्ट लोग कहेंगे कि यार सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से तो हमारे एडमिशन नहीं हो जाएंगे, अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो ये सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पे हमें प्रोसेस स्टार्ट करने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर जगह पे आपको पता है आइल्स की भी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट्स है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की, सीवी की, लेटर ऑफ मोटिवेशंस की। कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर आपको कंप्लीट जितने डॉक्यूमेंट चाहिए यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। याद रखें कि यहां पर मैं आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा हूं, मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। जिस तरह अगर आपके पास अभी आइल्स नहीं है यू कैन स्टिल स्टार्ट योर प्रोसेस, क्योंकि जर्मनी में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी मिल जाती हैं जो कि विदाउट आइल्स भी आपको एडमिशन देती हैं जहां पर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसा ना हो कि आप आइल्स की तैयारी करते करते उसके रिजल्ट का वेट करते करते वो यूनिवर्सिटीज अपनी छोड़ दें। और रही बात बाकी डॉक्यूमेंट्स की, तो ये प्रोसेस का पार्ट होते हैं। जिस तरह सीवी खुद लिखनी होती है, लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिखने होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो होते हैं वो खुद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लिखवाने होते हैं या उन्होंने लिख कर देने होते हैं। तो ये सब चीजें जब आप प्रोसेस इनिशिएट कर लेते हो आप साथ साथ करते रहते हो। ऐसा मत करो कि सारे डॉक्यूमेंट एकदम आप चेकलिस्ट बनाओ कि जब तक मेरा ये नहीं होगा मैं प्रोसेस स्टार्ट नहीं करूंगा। ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि इसमें कई यूनिवर्सिटीज में हो सकता है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ही ना हो जिनके आप पीछे पड़े हो कि जब तक वो नहीं आते मैं प्रोसेस स्टार्ट नहीं करूंगा। और काफी स्टूडेंट ये मेजर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस होती हैं वो यूनिवर्सिटीज की मिस कर जाते हैं। तो जो 2 मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं अगर वो आपके पास हैं तो आप अपना प्रोसेस बिला झिझक स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये सारा जो प्रोसेस है वो हम खुद से करें या किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाएं। तो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करूंगा कि अगर आप खुद से प्रोसेस कर सकते हो और आपको चीजों का आइडिया है, और आइडिया लेने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो सारे प्रोसेस को समझने के बाद कि यह चीजें आप खुद से कर सकते हो तो आप बेशक ये प्रोसेस खुद से करें। और बहुत से स्टूडेंट है जो खुद से प्रोसेस करके एडमिशन भी लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या फिर ऐसे प्रोफेशनल हो जो कि काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो या और चीजों में बहुत बिजी हो और इस प्रोसेस को लेकर इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, क्योंकि अब प्रोसेस में कंपटीशन आता जा रहा है। बहुत से लोग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं और आपकी एक अच्छी एप्लीकेशन होना जरूरी है। अगर तो आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना के ठीक तरह से प्रोसेस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने सिर्फ सर से उतारने वाली बात नहीं करनी होती, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इतना आसान नहीं है एडमिशन आना। तो अगर
आपको ये लग रहा है कि आप ठीक तरह से इस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने के लिए और करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप प्रोफेशनल की हेल्प आउट ले सकते हो या उनकी सर्विसेज ले सकते हो। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि हमने किसी के थ्रू अपना प्रोसेस करवाना है, तो आपके ज़हन में ये सवाल लाजमी आएगा कि कौन सा प्रोफेशनल है जिसके थ्रू हम अपना जर्मनी का प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करें। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग, मतलब मैं और एक्सेस फ्यूचर जो कि मेरी टीम है, हम पिछले 5 सालों से बहुत से केसेस डील कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1000 प्लस वीजास ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो जाकर जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हैं, जहां पर डिफरेंट स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अब जर्मनी में पढ़ रहे हैं, उन सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि उनका प्रोसेस हमारे थ्रू कैसा रहा था और क्या चीजें थी जिनकी बेसिस पर उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, और उसके बाद जब उनका प्रोसेस हो गया और वीजा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पढ़ रहे हैं, तो उनके क्या तासुरात थे एक्सेस फ्यूचर के बारे में। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि भाई आप कौन है कंपनी खोलने वाले और आप किस तरह से प्रोसेस करते हैं बच्चों का, तो भाई मुझे जर्मनी रहते हुए 10 साल का अरसा हो चुका है। तो 2015 में मैंने नर्स से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था और 2015 के सेम ईयर में मैंने जर्मनी आकर अपनी मास्टर्स की डिग्री, जो कि मास्टर्स इन एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उसको 2018 में कंप्लीट कर लिया था। तो आप अभी जितने भी फेजेस से गुजर के जाओगे इंशाल्लाह जर्मनी, उन सब फेजेस से मैं तकरीबन 9-10 साल पहले गुजर चुका हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम मैंने क्रिएट की है वो भी बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है, क्योंकि 5 साल इज अ वेरी बिग टाइम जिसमें हर टाइप का केस आप डील करते हो और बहुत सी चीजों का आपको आइडिया हो जाता है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक्सेस फ्यूचर के थ्रू ही अपना जर्मनी का प्रोसेस इनिशिएट करवाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और कॉन्टेक्ट करने के लिए आप सिंपली या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हो जो कि स्क्रीन पर चल रहा होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो जो कि www.accessfuture.net के नाम से है। जब आप यहाँ पर जाओगे और वेबसाइट ओपन करोगे तो कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल आउट करना होगा। ये वो वाला फॉर्म है जिसमें हम आपकी सारी एजुकेशनल डिटेल आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और आपकी प्रोफाइल विदाउट एनी फी इवैल्यूएट की जाती है और फिर आपको कॉल की जाती है, जिसमें आपको आपके चांसेस के बारे में भी बताया जाता है और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी इस प्रोसेस को लेकर, चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज है, आप वो डिटेल में मेरी सेल्स टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो और ये चीज विदाउट एनी कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर आपने डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, अगर आपके बहुत ज्यादा सवाल हो जाते हैं, तो मैं अलग से कैरियर काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करता हूं जो कि आपको अगेन मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहां पर आपने सिंपली बुक अ सेशन विद मी करना है और ये बुक करने के बाद आप डायरेक्टली मुझे भी रीच आउट कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गुड लक आपके प्रोसेस को लेकर, चाहे आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बहुत केसेस में मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आई रियली होप सो कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करे अपना प्रोसेस फौरन स्टार्ट करने के लिए। और अगर कोई भी आपके सवाल रह जाते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में उसे लाजमी डालिएगा। इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स का पर्सनली खुद बारी बारी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा मैंने ना किया तो आपने कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपने कहा था कि आप रिप्लाई करेंगे बट आप क्यों नहीं कर रहे। बट डेफिनेटली इंशाल्लाह जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको मैं बड़ा सीरियसली पढ़ के उनकी रिप्लाई करने की डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की मैं कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।